क्या होगा जब एक महान ऋषि अयोध्या की शांति को भंग करने के लिए दरबार में प्रवेश करते हैं? क्या राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को राक्षसों से युद्ध के लिए भेजेंगे? आज हम जानेंगे कैसे राम का पहला कदम ही उन्हें एक महान योद्धा बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति टेल्स बाय दीपक में। ये है रामायण की श्रृंखला का चौथा भाग। आज जानिए विश्वामित्र का अचानक आगमन और उनकी चौंकाने वाली मांग। राम लक्ष्मण की पहली यात्रा अयोध्या से बाहर एक नई दुनिया की ओर। ताड़का से भयानक मुठभेड़ और अधर्म पर धर्म की पहली विजय, और कैसे राम पहली बार धनुष उठाते हैं और एक महागाथा का आरंभ होता है। अयोध्या में विश्वामित्र का प्रवेश। एक दिन अयोध्या के राजदरबार में प्रवेश होता है एक तेजस्वी तपस्वी का, महामुनि विश्वामित्र। उनकी आंखों में तेज था और उनकी उपस्थिति से पूरा दरबार एक पल को शांत हो गया। राजा दशरथ ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन विश्वामित्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन राक्षस हर बार उसे बाधित करते हैं, मुझे राम चाहिए। दशरथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राम अभी बालक हैं, वह राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? उनके मन में पुत्र, प्रेम और धर्म संकट का द्वंद्व स्पष्ट दिखाई देता है। तब गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, हे राजन, यह राम के पुरुषार्थ का अवसर है। धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। राम बिना किसी डर या झिझक के तैयार हो जाते हैं। उनके मन में गुरु आज्ञा का पालन और धर्म रक्षा का अटल संकल्प था। लक्ष्मण भी उनके साथ चलने की हट करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि बड़े भाई के साथ रहकर ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। पहली बार अयोध्या से बाहर राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ यात्रा पर निकलते हैं। जैसे ही उन्होंने अयोध्या की सीमा पार की, उनकी यात्रा ने एक नया अध्याय शुरू किया। मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य था, लेकिन साथ ही गहरे जंगलों का अनजाना भय भी था। राम ने पहली बार जंगल देखा और महसूस किया उसका गहराई भरा मौन। यह पहला कदम था एक महान जीवन यात्रा की ओर। विश्वामित्र का प्रशिक्षण और दिव्य ज्ञान। विश्वामित्र केवल युद्ध के लिए नहीं आए थे, वे राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देना चाहते थे। उन्होंने राम को गहन विद्या दी, जिसमें शामिल थे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायवास्त्र और अन्य अनमोल दिव्य ज्ञान। राम ने सब कुछ मौन होकर ग्रहण किया, बिना गर्व, बिना भय के। उनकी विनम्रता और सीखने की तीव्र इच्छा ने विश्वामित्र को भी प्रभावित किया। ताड़का का भय और पहला युद्ध। गहरे जंगल में ताड़का का आतंक व्याप्त था। वो एक क्रूर राक्षसी थी जो ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करती थी। विश्वामित्र ने कहा, राम, यह तुम्हारा पहला युद्ध है, ताड़का का वध करो। राम पहले मना करते हैं और कहते, क्या स्त्री पर शस्त्र उठाना उचित है? उनके मन में धर्म अधर्म का गहन मंथन चल रहा था। विश्वामित्र समझाते हैं, जब वह अधर्म के पक्ष में हो तो धर्म की रक्षा ही प्रमुख है। राम ने धनुष उठाया और ताड़का को मारकर यज्ञ भूमि को मुक्त किया। पूरा जंगल शांत हो गया। ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। यह केवल एक राक्षसी का वध नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की पहली विजय थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? राम की यात्रा धर्म की परिभाषा को नया रूप देती है। जहां करुणा हो वहां मर्यादा हो, और जहां धर्म पर संकट हो वहां पराक्रम भी हो। राम का पहला युद्ध केवल ताड़का से नहीं था, यह एक युद्ध था अपने भीतर के संदेह से। यह सिखाता है कि सही का साथ देने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। अगले भाग में जानिए राम और लक्ष्मण का मिथिला की ओर पहला कदम और कैसे वे पहुंचते हैं जनकपुरी। भक्ति टेल्स बाय दीपक में जुड़े रहिए हर रोज, जहां रामायण में भक्ति और जीवन के सूत्र मिलते हैं। जय श्री राम।